नॉर्थ ईस्ट में इस साल जो चुनाव होने हैं, तीनों राज्यों में चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। त्रिपुरा में 16 फरवरी को वोट डलेंगे। इसके अलावा नागालैंड में 27 फरवरी को चुनाव की तारीख तय की गई है। मेघालय में तीनों राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है। मेघालय, त्रिपुरा और इसके साथ ही नागालैंड में जो चुनाव की तारीख है उनका ऐलान हो चुका है। नागालैंड में 27 फरवरी को और त्रिपुरा में 16 फरवरी को चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने आज ये ऐलान करते हुए साफ कर दिया कि चुनाव की तारीख तय करते समय उन्होंने इस बात का खास ध्यान रखा है कि जो बोर्ड के परीक्षा होनी है मार्च के महीने में, उससे पहले ही तमाम जो चुनाव की प्रक्रिया है वो खत्म हो जाएगी। तीनों राज्यों में जो नतीजे आने हैं वो 2 मार्च को नतीजे सामने आ जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट ये आ रही है चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि चुनाव आयुक्त ने तीनों राज्यों में होने वाले चुनावों की तारीख का ऐलान कर दिया है। Discussion around Jammu and Kashmir. The delimitation process there has been completed. Are there any concerns, any particular issues related to that particular election? What is the view of the Election Commission? Because there's, of course, multiple factors like security, weather, etc. So, how soon can we expect some news in that regard? One more. Shefali ji. So, there is one more. So they're right here. Hello, sir. Notification in case of Tripura would be January 21 and last date of making nominations January 30. We will also put it on social media's account of ours immediately so that you can take this. You can put it right now. So if you want, it can be downloaded from our sweep handle. Meghalaya and Nagaland would have it on 31st January, and thereafter both of them have the poll together. The date of poll would be February 16th in case of Tripura and February 27th. So we are finishing all the polling in the February 27th, within February itself. तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है चुनाव आयोग की तरफ से। 3 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। तीनों राज्य नॉर्थ ईस्ट के हैं। मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को चुनाव होगा। उससे पहले त्रिपुरा में 16 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और इसके साथ ही इन तीनों राज्यों के चुनाव का जो नतीजा आएगा उसका ऐलान 2 मार्च को कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस बस अभी इस वक्त चल ही रही है। फिलहाल सवाल जवाब का सिलसिला है, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है इन तीनों राज्यों में चुनाव की तारीख का। साथ ही तारीख ऐलान करने के समय चुनाव आयुक्त ने यह साफ कर दिया कि उनकी प्रायोरिटी ये थी कि मार्च के महीने में बोर्ड की परीक्षा होने से पहले ही तमाम जो चुनाव की प्रक्रिया है वो खत्म हो जाए और इसी के चलते फरवरी में तीनों राज्यों के चुनाव की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। 2 मार्च को इनके नतीजे आ जाएंगे। खासतौर पर त्रिपुरा में इस वक्त चुनाव को लेकर गहमा गहमी काफी बढ़ी हुई है। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी ममता बनर्जी खुद वहां जा रही हैं और 16 फरवरी को जो है चुनाव की तारीख तय की गई है त्रिपुरा के लिए। आपके सामने है जो तारीख तय की है चुनाव आयोग ने इन तीनों राज्यों में चुनाव की। 27 फरवरी को वोटिंग होगी मेघालय और नागालैंड में, साथ ही त्रिपुरा में 16 फरवरी को वोटिंग की जाएगी। तीनों विधानसभा में 60-60 सीटें हैं और इन तीनों के नतीजे एक साथ घोषित किए जाएंगे मार्च में 2 तारीख को। तो इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आ रही है इन तीनों राज्यों में चुनाव को लेकर। 2023 में 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिनमें से पहले जो ये 3 राज्य हैं इनकी चुनाव तारीख का ऐलान आज चुनाव आयोग ने कर दिया है। 2 राज्यों में एक साथ वोटिंग होगी, मेघालय और नागालैंड 27 फरवरी को और उससे पहले त्रिपुरा में 16 फरवरी को वोटिंग की जाएगी। हालांकि तीनों ही राज्यों के चुनाव के नतीजे एक साथ घोषित किए जाएंगे 2 मार्च को। चुनाव आयोग ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात पर भी जोर दिया कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो युवा वोटर्स हैं, वो बढ़ चढ़कर आए और वोटिंग करें। और साथ ही आपको बता दें कि तीनों राज्यों में 60 विधानसभा सीट है जिन पर इलेक्शंस इस साल होंगे। आफ्टर फाइलिंग द केसेस under the appropriate sections, we have also documented and circulating them sections under which are available in the statute, either in the IPC or in the IT Act or in the Representation of People Act.
We have asked them, after doing that, write to the platforms to remove those kind of fake news, which as of now under Code of Ethics they have agreed to do. And so it's our combined duty that we display, we do our action in stopping the fake news, identifying, और जितना जल्दी वो फेक को फेक कहें, झूठ को बार बार ना बोलने दें, नहीं तो 10 बार झूठ बोला जाता है तो वो लगता है जैसे सही बोला जा रहा है. और आपसे भी अनुरोध है, सिटीजन से भी अनुरोध है कि कम से कम फेक लग रहा है तो उसको री-फॉरवर्ड ना करें, आगे ना बढ़ाएं, अपना विवेक इस्तेमाल करें. राजीव सर, मैं रवि त्रिपाठी हूं जी न्यूज से. कृपया अपना नाम और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन करके शुरू करें. मैं पीयूष पांडे हूं, TV9 भारतवर्ष से. सर, मेरा सवाल आरवीएम को लेकर के है कि आरवीएम को लेकर के अभी आपने हाल ही में बैठक की थी. क्या उम्मीद है कि इस साल आने वाले किसी भी विधानसभा चुनाव में उस व्यवस्था को लागू किया जा सकेगा, और क्या प्रगति है, अगर आप उस बारे में कुछ जानकारी दे सकें? सर, उसी से जुड़ा सवाल है. मैं रवि त्रिपाठी हूं जी न्यूज से, कि क्या अपोजिशन पार्टीज को डेमो देने का जो मीटिंग था उसमें आप अपोजिशन पार्टीज को सेटिस्फाई कर पाए, क्योंकि तमाम तरह के सवाल उनके थे, तमाम तरह के उनके आशंकाएं थी. क्या आप उनको संतुष्ट कर पाए, और क्या 2024 इसका टारगेट है लागू करने का, या उससे पहले की विधानसभा में भी आरईवीएम को लागू किया जा सकता है? जी, इस विषय पर किसी और का प्रश्न है तो पूछ लें, इस पर पर्टिकुलरली इस विषय पर रिलेटेड हो तो आप यहाँ राइट पे. संदीप, आप आरवीएम पर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लें, ताकि बार बार. आई विल कम बैक टू दिस. देखिए, क्रॉस टू 94.5 crore is the number of voters in the country. At last elections we had a voting of 67.6%. अगर राज्यों की एक विवेचना करें तो कुछ राज्य ऐसे हैं जहां इससे ऊपर परसेंटेज में वोटिंग होती है, हमेशा 67% से ऊपर, और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां 60 से 67 होती है, या 65 से 67 होती है, और कुछ ऐसे हैं जहां 65 से भी नीचे होती है. उन राज्यों की विवेचना आप खुद ही कर सकते हैं, हम सबकी वेबसाइट पर है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है. तो करीब करीब क्लोज टू 30 crore पीपल इन दिस कंट्री वोटर्स डू नॉट वोट, और उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, कोई एक फैक्टर नहीं है. उसमें यूथ अपैथी भी बहुत बड़ा कारण है. यंग वोटर्स समहाउ, जितनी तेजी से हम प्रयास कर रहे हैं कि उनको वोटर बनाएं, उनके घर जाएं, उनको मोटिवेट करें, उनके लिए फिल्म बनाएं, उतनी ही बैकिंग वो अभी उस प्रोसेस में नहीं आ पा रहे हैं. और अर्बन अपैथी भी बहुत बड़ा कारण है. अगर आप 2000 पिछला इलेक्शन देखें जनरल, तो जो फर्स्ट 10 सबसे लोअर प्लेसेस हैं जहां वोटिंग हुई है, ये भी हमारी वेबसाइट पर है, स्टैटिस्टिक्स बुक में आप देख सकते हैं खुद. आप कहेंगे तो हम भी आपको दे देंगे. उसमें 4, 5, 6 सबसे बड़े शहर हैं. एक शहर में हम अभी गए थे एसएसआर शुरू करने, सबसे लोएस्ट शहर है. उसके बाद में थर्ड कारण सबसे बड़ा एक जो डोमेस्टिक माइग्रेंट्स है वो भी है. तो उसमें बहुत सारे मुद्दे हैं. कौन डोमेस्टिक माइग्रेंट्स होंगे, उनकी परिभाषा क्या होगी, नेशनल बूथ्स कैसे बनेंगे, स्टेट के अंदर पहले शुरू करेंगे कि स्टेट के बाहर शुरू करेंगे. मेजॉरिटी जो माइग्रेशन है वो विद इन स्टेट है, उसके कारण भी हैं. पढ़ाई भी कारण है, जॉब भी कारण है, शादी भी कारण है. सबसे बड़ा कारण शादी भी है. सो कारण कौन से होंगे, परिभाषा क्या होगी, बूथ कैसे बनेंगे, ये सब पेपर्स कॉन्सेप्ट देके हमने सभी राजनीतिक दलों की नेशनल और रीजनल से राय मांगी थी. कॉन्सेप्ट पेपर सर्कुलेट किया था, आप लोगों ने भी देखा ही होगा वो पेपर. उसमें सारे मुद्दे उठे हुए हैं. उसी में एक टेक्नोलॉजिकल विषय भी आता है कि अगर ऐसा माना जाता है सबके द्वारा तो टेक्नोलॉजी क्या होगी. तो वो भी हमने एक मशीन बनाई थी जो 72 बूथ्स को ले सकती है.